नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम करकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। रांची और पलामू जिले के 26 कोरोना संक्रमित मरीज स्वस्थ होकर घर वापस लौटे। प्रशासन ने सभी से सतर्कता बरतने की अपील की। आंध्र प्रदेश से कर्नूल से 1100 से अधिक प्रवासी कामगार बड़काकाना स्टेशन पहुंचे। कल श्रमिक स्पेशल ट्रेन पहुंचेगी बोकारो। लॉकडाउन 3 के दौरान राज्य में 2,82,000 श्रमिकों को ग्रामीण विकास की विभिन्न योजनाओं से मिला रोजगार। और कृषि मंत्री बादल ने कहा, झारखंड के लाह, इमली और करंज जैसे वनोत्पादों को दिलाई जाएगी राष्ट्रीय स्तर की पहचान। और अब समाचार विस्तार से। रांची के रिम्स अस्पताल से कोरोना संक्रमित 23 मरीज आज ठीक होकर निकले हैं। इन सभी की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। रिम्स के कोरोना वार्ड में तैनात डॉक्टरों की टीम ने कहा कि कोरोना संक्रमण के खिलाफ लड़ाई में यह किसी बड़ी जीत से कम नहीं है। उन्होंने कहा कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में जीत की तरफ बढ़ रहे झारखंड का एक और ये कदम है। रांची के उपायुक्त राय महिमापत रे ने कहा कि यह जिले के लिए अच्छी और पॉजिटिव खबर है। जल्द ही हम सभी कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में जीत हासिल करेंगे और जनजीवन पटरी पर लौट आएगा। इधर पलामू जिले के डेडिकेटेड कोविड नवजीवन अस्पताल तुम्बागढ़ा सतबरवा से 3 कोरोना पॉजिटिव मरीजों के ठीक होने पर आज उन्हें घर वापस भेज दिया गया है। मौके पर पलामू के उपायुक्त शांतनु कुमार अग्रहरि ने इलाज के बाद स्वस्थ हो चुके मरीजों से अभी सतर्कता बरतने की अपील की है और 14 दिनों तक होम क्वारंटीन में रहने का निर्देश दिया है। कोरोना मुक्त होकर अपने घरों को प्रस्थान कर रहे हैं और इनके इलाज के लिए डेडिकेटेड कोविड सेंटर में इनका ट्रीटमेंट शुरू किया गया था। इसमें आयुष मंत्रालय के द्वारा जो गाइडलाइंस थी, च्यवनप्राश, हल्दी वाला दूध, विटामिन सी की टैबलेट और काढ़ा इत्यादि ट्रेडिशनल हमारी मेडिसिन है, उनका भी उतना ही उपयोग किया गया जितनी हमारी मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर द्वारा जो प्रेस्क्राइब मेडिसिन से हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन वगैरह था। अल्टीमेटली इसका बहुत पॉजिटिव रिजल्ट था और आज ये तीनों व्यक्ति पूर्णतः स्वस्थ होकर अपने अपने घरों को प्रस्थान कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश के कर्नूल स्टेशन से 1140 प्रवासी मजदूर आज रामगढ़ जिले के बरकाकाना जंक्शन पहुंचे। श्रमिक स्पेशल ट्रेन से पहुंचने वाले सभी मजदूरों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते हुए बसों से उनके संबंधित जिलों में भेज दिया गया। इधर प्रवासी मजदूरों को लेकर एक श्रमिक स्पेशल ट्रेन कल देर शाम बोकारो रेलवे स्टेशन पहुंचेगी। आद्रा रेल डिवीजन के एआरएम प्रभात कुमार और जिले के उप विकास आयुक्त रवि रंजन मिश्रा ने बोकारो रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया और प्रवासी मजदूरों के स्वास्थ्य की जांच तथा उन्हें उनके गृह जिला भेजने की तैयारियों का जायजा लिया। उप विकास आयुक्त रवि रंजन मिश्रा ने कहा कि श्रमिकों को किसी तरह की कोई कठिनाई नहीं होगी। खाने पीने से लेकर उन्हें उनके घर तक भेजने की व्यवस्था की गई है। हम लोग प्रयास करेंगे कि जो एसओपी उसको फॉलो करें, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए सभी लोग मास्क पहने हुए हैं और उनको घर तक पहुंचाने के लिए जो भी आवश्यकता होगी उसकी पूर्ति करेंगे। साथ ही स्क्रीनिंग वगैरह का भी हम लोग का जो भी वर्कर्स आएंगे उनको होम क्वारंटाइन में रहना है। अगर कोई उसमें कोई सिम्टम मिलता है अगर कोरोना का तो हम लोग फिर इंस्टीट्यूशन क्वारंटाइन में रखेंगे। पूरा हम लोग का प्रयास लंच से लेकर घर तक पहुंचाने लगभग 1100 से 1200 के बीच में होते हैं। बोकारो जिले में प्रवासी मजदूरों का आना शुरू हो गया है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि जिले के 20,000 मजदूरों ने घर वापसी का आवेदन दिया है। 20,000 प्रवासी श्रमिकों ने गृह जिला बोकारो वापस लौटने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराया था, जिसमें से लगभग 1,500 मजदूर अपने घर पहुंच चुके हैं। थर्मल स्क्रीनिंग के बाद सभी को 14 दिन होम क्वारंटीन में रहने का निर्देश दिया गया है। उपायुक्त मुकेश कुमार ने बताया है कि लुधियाना के रेड जोन इलाके से लौटे 21 श्रमिकों का सैंपल जांच के लिए पीएमसीएच धनबाद भेजा गया है। होम क्वारंटाइन तोड़ने वालों को प्रशासन द्वारा बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर में 28 दिनों तक के लिए भेज दिया जाएगा। होम क्वारंटीन में रह रहे लोगों की कई स्तर से निगरानी की जा रही है। मनोज कुमार, आकाशवाणी समाचार, बोकारो। कोरोना संक्रमण को लेकर कई निजी कंपनियां भी सहयोग को आगे आ रही हैं। इसी क्रम में आज हैदराबाद की कंपनी मैत्री इंफ्रास्ट्रक्चर ने झारखंड को अच्छी गुणवत्ता वाला 1 लाख रीयूजेबल मास्क दिया। कंपनी के अध्यक्ष श्रीनिवास ने मुख्यमंत्री आवास में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलकर मास्क सौंपा। रामविलास पासवान केंद्रीय खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री
ने कहा है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत देश भर में करीब 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क अनाज और दालें उपलब्ध कराने का व्यापक कार्यक्रम चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित करने का प्रयास कर रही है कि इस योजना के तहत सभी राज्यों को उनकी आवश्यकता के अनुसार वितरण के लिए खाद्य पदार्थ उपलब्ध करा दिए जाएं। श्री पासवान ने कहा कि भारतीय खाद्य निगम ने तालाबंदी की अवधि के दौरान 24 मार्च से अब तक 2641 मालगाड़ियों के जरिए 74 लाख मीट्रिक टन अनाज देश भर में विभिन्न स्थानों को भेजा है, जो एक रिकॉर्ड है। गढ़वा जिले में कोरोना संक्रमित 20 नए मरीज मिलने के बाद जिला प्रशासन की सतर्कता बढ़ गई है। जिले के उपायुक्त की अध्यक्षता में चिकित्सा पदाधिकारियों और वरीय पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों की हुई बैठक में स्थिति से निपटने को लेकर चर्चा हुई। नगर उंटारी के अनुमंडल पदाधिकारी कमलेश्वर नारायण ने बताया कि सभी संक्रमित मरीजों को कोविड-19 अस्पताल में भर्ती कर इलाज भी शुरू कर दिया गया है, जबकि उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ सीमा पर सख्ती बढ़ा दी गई है। कल 8 तारीख को नगर उंटारी अनुमंडल से संबंधित कोरोना का जो टेस्ट रिजल्ट आया था, उसमें 20 लोगों का पॉजिटिव टेस्ट पाया गया है। ये सभी लोग सूरत से एक बस के माध्यम से 5 तारीख को एंट्री किए थे और ये लोग महदैया जेल परिसर में क्वारंटाइन में रह रहे थे। जैसे ही कल रात को हम लोगों को इसकी सूचना प्राप्त हुई है, हम लोगों ने पूरे क्षेत्र को सेग्रीगेट कर दिया है, आइसोलेट कर दिया है और कोविड हॉस्पिटल कुमड़ाल है वहाँ भेज दिया है। शेष जो लोग बचे हुए हैं जिनका भी परिणाम नहीं आया है, उन लोगों को अभी आइसोलेशन में ही रखा गया है जब तक अन्य लोगों से उन लोगों का संपर्क नहीं है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर अकाउंट @AIR News_रांची और फेसबुक पेज AIR न्यूज रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने कहा है कि कोरोना संक्रमण को लेकर देशव्यापी लॉकडाउन के शुरुआती दौर में राज्य में सिर्फ 800 श्रमिक काम कर रहे थे, लेकिन आज लॉकडाउन 3 के दौरान सूबे में 2,82,000 श्रमिक ग्रामीण विकास की विभिन्न योजनाओं में कार्यरत हैं। श्री आलम ने आज रांची में बताया कि पूरे राज्य में 72,408 योजनाओं पर काम चल रहा है और प्रदेश के 4,079 पंचायतों में ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में इन योजनाओं में कार्यरत श्रमिकों की संख्या 2 गुनी से 3 गुनी की जाएगी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे नोवेल कोरोना वायरस से अपने को सुरक्षित रखने के लिए सभी बुनियादी एहतियाती उपायों का पालन करें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। एक रिपोर्ट। सरकार ने कहा है कि आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति जारी है और लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा सामानों की खरीदारी करते समय धैर्य रखें और शांत रहें। आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए बार बार बाहर निकलने से बचें। साथ ही लोगों से हाथ मिलाने और गले लगने से भी बचना चाहिए। बाजार, मेडिकल स्टोर और अस्पतालों में लोग कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। घर पर गैर जरूरी सामाजिक समारोह से बचा जाना चाहिए और घर पर मेहमानों को नहीं बुलाना चाहिए। लोगों को अपनी आंख, नाक और मुंह छूने से बचना चाहिए और लगातार हाथ साफ करते रहना चाहिए। हाथ को दोनों तरफ से कम 20 सेकंड तक रगड़कर धोना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति खांसी या बुखार से पीड़ित है तो वह दूसरों के संपर्क में आने से बचे और डॉक्टर से तुरंत परामर्श ले। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के बारे में जानकारी के लिए एक टोल फ्री नंबर 1075 जारी किया है। इधर राज्य सरकार की ओर से भी कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस सिलसिले में सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 181 जारी किया है। सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस से संदिग्ध तौर पर संक्रमित कोई व्यक्ति पाया जाता है तो इसकी सूचना 0651 जो रांची का कोड है और टेलीफोन नंबर 2261-000 तथा 2261-002 के अलावा फैक्स नंबर 2261-856 और मोबाइल नंबर
55837428 पर दी जा सकती है। आकाशवाणी रांची भी आपसे अपील करता है कि कोविड-19 के संक्रमण से बचने और अन्य लोगों को सुरक्षित रखने के लिए कृपया घर पर ही रहें और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। राज्य के कृषि मंत्री बादल ने आज खूंटी जिले के फुदी स्थित निर्माणाधीन सहकारिता प्रशिक्षण केंद्र का अवलोकन किया। साथ ही सहकारिता प्रशिक्षण केंद्र के आवासीय परिसर का भी मुआयना किया। कृषि मंत्री ने कहा कि खूंटी के सहकारिता प्रशिक्षण केंद्र से पूरे राज्य की सहकारिता गतिविधियों की मॉनिटरिंग की जाएगी और यह केंद्र राज्य स्तरीय सहकारिता प्रशिक्षण केंद्र बनेगा। सहकारिता प्रशिक्षण केंद्र के निर्माण का उद्देश्य है कि राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर कृषि उत्पादों को ख्याति मिल सके। साथ ही दीर्घकालीन योजना के तहत सहकारिता प्रशिक्षण केंद्र में स्किल्ड और अनस्किल्ड कृषकों को और समाज के लोगों को प्रशिक्षित किया जाए। उन्होंने कहा कि कोरोना से उपजी विपरीत परिस्थिति में समाज को पटरी में लाने में यह सहकारिता प्रशिक्षण केंद्र सशक्त माध्यम बनेगा। उन्होंने ये भी कहा कि झारखंड के लाह, इमली और करंज जैसे वनोत्पादों को राष्ट्रीय स्तर तक पहचान दिलाई जाएगी। कोरोना से जो परिस्थिति उत्पन्न हुई है, समाज को फिर से पटरी पर लाने के लिए कोऑपरेटिव की भूमिका अहम होगी। एक लॉन्ग टाइम प्लान के तहत जो कवायद हमारे विभाग द्वारा शुरू की जा रही है, इसका महत्वपूर्ण पार्ट है कि हम अपने स्टाफ्स को या फिर फार्मर्स को, सोसाइटीज को ट्रेंड करें, टेक्निकल बातों की जानकारी दें। तो उन सब चीजों को लेकर जो प्लानिंग चल रही है, उसका बहुत महत्वपूर्ण पार्ट ये प्रीमिसेस है जहां हम लोग बैठे हुए हैं। यहाँ के सामाजिक लोगों से जुड़कर कैसे इसको राज्य और राष्ट्र के स्तर पर यहाँ के कृषि उत्पाद को ख्याति दिला सकें। उग्रवाद प्रभावित पलामू जिले के पिपरा थाना क्षेत्र में प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी के एक हथियारबंद दस्ते ने आज तड़के एक निजी स्टोन क्रशर प्लांट पर हमला कर 8 हाइवा समेत 13 वाहनों को आग लगा दी और 2 आईईडी ब्लास्ट भी किया है। पुलिस जांच कर रही है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जारी लॉकडाउन के आरंभिक दिनों से जरूरतमंदों को सेवा सामग्री और मार्गदर्शन कर रहा योगदा सत्संग आश्रम तीसरे चरण में अपना दायरा बढ़ाते हुए पुलिस कर्मियों की भी मदद में शामिल हो गया है। अब तक योगदा शाखा मठ रांची द्वारा गरीबों और बेरोजगारों को 17,000 किलो सूखा खाद्यान्न, 500 किलो आटा, 15,000 किलो सब्जियां, 2,000 लीटर सरसों तेल, 1,500 किलो नमक और अन्य जरूरी सामग्री उपलब्ध कराई गई है। और अब संक्षिप्त खबरें। हजारीबाग जिले के चिरचू पंचायत अंतर्गत करगी और चिरूबेड़ा में नागरिक सहायता कार्यक्रम के तहत सीआरपीएफ की 22वीं बटालियन की ओर से अनाज सामग्री का वितरण किया गया। कोरोना वायरस से बचाव और रोकथाम को लेकर लागू लॉकडाउन के दौरान दी गई जिम्मेवारी के निर्वहन में अनियमितता और लापरवाही बरतने को लेकर पाकुड़ जिले के 40 शिक्षकों से स्पष्टीकरण पूछा गया है। और गुमला जिले के बिशनपुर प्रखंड की अति सुदूरवर्ती गांव जालिम में 60 वर्षीय आदिम जनजाति के बुजुर्ग टीमना असुर की अज्ञात अपराधियों ने पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी है। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। रांची और पलामू जिले के 26 कोरोना संक्रमित मरीज स्वस्थ होकर घर वापस लौटे। प्रशासन ने सभी से सतर्कता बरतने की अपील की। आंध्र प्रदेश से करनूल से 1100 से अधिक प्रवासी कामगार बड़काकाना स्टेशन पहुंचे। कल श्रमिक स्पेशल ट्रेन पहुंचेगी बोकारो। लॉकडाउन 3 के दौरान राज्य में 2,82,000 श्रमिकों को ग्रामीण विकास की विभिन्न योजनाओं से मिला रोजगार। और कृषि मंत्री बादल ने कहा, झारखंड के लाह, इमली और करंज जैसे वनोत्पादों को दिलाई जाएगी राष्ट्रीय स्तर तक पहचान। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।